Yes, यस और नो miss. स्टूडेंट्स? तो लाइकेन में हमने क्या स्टडी किया था? इट इज अ सिम्बायोटिक। सबसे पहले हमने क्या वर्ड पढ़ा था? व्हाट इज सिम्बायोटिक? तो सिम मीन्स व्हाट? Together. टुगेदर। टुगेदर बायोटिक मीन्स व्हाट? यस। Live. तो हम साथ साथ है टाइप, करेक्ट, जिसमें हमने लाइकेन पढ़ा एंड माइकरहिजा। लाइकेन में इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई प्लस अलगे। माइकरहिजा में क्या होता है? फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और रूट्स ऑफ द प्लांट्स। समझ में आया? तो दो दो चीज का कॉम्बिनेशन है। लाइकेन में फंगाई प्लस अलगे, माइकरहिजा में फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इतना क्लियर है सबको? Yes, miss. Yes, miss. ओके। अब इसके अलावा और यहाँ पे ये आपने लिखा था लास्ट टाइम, ये दोनों लिखे थे, यस और नो? लिखे थे। लिखे थे. ओके, लिखे थे। ठीक है, इसका डिटेल आपको आगे है, डिटेल हम बाद में आगे स्टार्टिंग सॉरी बाद में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी इतना क्लियर है व्हाट इज लाइकेन एंड व्हाट इज माइकरहिजा? Yes, miss. ओके। अब इसके अलावा हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स कर रहे थे फंगाई के, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ओके, फास्ट फास्ट। फंगाई आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सेकेंड है नाम माइकल, वो लिखा नहीं है. माइकरहिजा नहीं लिखे हो आप? लिख लो फिर। इट कंसिस्ट ऑफ टू फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सिम्बायोटिक वर्ड का मीनिंग सबको समझ में है? साथ साथ में, ओके, हम साथ साथ, दैट इज टुगेदर लिविंग। टू ऑर्गेनिजम्स आर कंपोसाइट, मतलब वो ऐसा एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते कि आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि दो अलग ऑर्गेनिजम्स है। हो गया मिस. डन? ओके। अब जनरल कैरेक्टर्स में सिम्बायोटिक वी आर डन लास्ट टाइम। रिप्रोडक्शन देखा था हमने लास्ट टाइम, करेक्ट। और जनरल कैरेक्टर्स में फंगाई के रिप्रोडक्शन हो गया, इट इज यूकैरियोटिक हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। देन आफ्टर दैट जो टाइप्स ऑफ फंगाई होते हैं ना बच्चा लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंगाई। कुछ होते हैं हार्मफुल, कुछ होते हैं यूजफुल। ओके, यूजफुल मतलब क्या? जो आपके काम में आ सके, राइट। और हार्मफुल मतलब क्या? जो आपको डिसीज कॉज करता है। यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? So fungi is divided into two types, useful fungi and harmful. So useful is like कि देखो fungi are also used. अभी मशरूम सबको पता है बराबर? क्या Yes. मिस? फर्स्ट ऑफ ऑल मशरूम 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 सबको मालूम है। Yes, miss. तो वो क्या करते हो आप? उसको ईट करते हो, राइट? यस। Yes. So they are the eatable fungi. तो eatable fungi हुए तो यूजफुल हुए या हार्मफुल हुए बच्चा लोग? Useful है. ओके। अब मशरूम्स दैट इज द ईटेबल। इसके अलावा आपका यीस्ट पता है सबको? Yes. ओके, यीस्ट इज यूज्ड इन द बेकरी पर्पस फॉर मेकिंग ऑफ द ब्रेड। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड इन द अल्कोहल प्रोडक्शन आल्सो। तो यीस्ट इज यूज्ड इन बेकरी एंड ब्रेवरीज। इसके अलावा आपका फंगाई जो है सैक्रोमाइसिस, ये पेनिसिलियम पता है सबको? सुना है कभी? यस। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। Yes, so penicillium is used for the antibiotic production. तो ये तीनों किस कपाट के हो गए? यूजफुल फंगाई, राइट। क्योंकि तीनों काम के है ना बच्चा लोग। मशरूम भी आप ईटिंग के लिए यूज कर रहे हो, इट इज यूज फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस, इट इज यूजफुल। यीस्ट में यू आर यूजिंग इट फॉर द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्शन इन द ब्रेड, तो उसके लिए भी यूजफुल हो गया। नेक्स्ट इज पेनिसिलिन, इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, बराबर। तो इट इज Yes, ऑल्सो miss. यूजफुल। नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्मफुल। हार्मफुल मतलब क्या? जिसमें इसमें से आपका एक भी काम नहीं और इसके अलावा वो आपको क्या कर रहा है? हार्म भी कर रहा है। तो हार्मफुल में कौन सा आ जाएगा? आपको पता है कुछ फंगाई डिसीज कॉज भी करते हैं। कुछ फंगाई जो होते हैं क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं, इन्फेक्टियस होते हैं।
So example of such fungi is Pusinia. Okay. So fungi is divided into two types. Useful में कौन से पार्ट हो गया हमारे मशरूम, that is used for the mode of nutrition, खाने के काम आता है. Yeast में for the production of bread. Penicillium for the production of antibiotics and Pusinia is harmful. समझ में आया? इतना क्लियर है? ये हमने कुछ जनरल Yes, कैरेक्टर्स yes. फंगाई के पढ़े बच्चा लोग. अब इसके बाद में आपका फंगाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और उसमें जो फ्रूटिंग बॉडीज बनता है उसके बेसिस पे. कभी एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरियोमाइसिस, फाइकोमाइसिटिस सुना है ये कभी? अभी जैसे हमने मोनेरा में किया ना दो टाइप का, ये आपका कौन सा दो टाइप किया आपने मोनेरा में? कुछ याद आ रहा है? यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया. Yes, miss. प्रोटिस्टा में हमने कितने 4-5 सब डिवीजन किए, 5 डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइस, यूग्लिनोइड्स. बराबर. ये लास्ट जनरल कैरेक्टर लिखो, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंगाई देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज एक्सेट्रा, स्ट्रक्चर. डिफिकल्ट लग रहा है क्या चैप्टर? No, miss. ओके. आर वी डन राइटिंग ऑल दिस? Yes, miss. ओके. नो टीचर. तो नेक्स्ट आपका आता है, लिख लो जिसका बाकी है. अभी जैसे हमने मोनेरा में टाइप्स देखे, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वैसे फंगाई में भी 4 सब डिवीजन है. माइसिटिस वर्ड आया मतलब क्या? इट इज टॉकिंग इन रेफरेंस टू फंगाई. ओके. तो यहाँ पे भी 4 टाइप का सब डिवीजन है आपका फंगाई में. फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरियोमाइसिटिस. अब वो कैसे हो गया 4 टीचर, सब लिख के. डिवीजन पे? सबका हो गया? रफ करूं बच्चा लोग? सबका हो गया लिख के? Yes, miss. Yes. Okay. So now your fungi is divided into 4 different parts. Okay. सबसे पहला आपका आता है फाइको. लास्ट में फंगाई है तो क्या हो जाएगा? माइसिटिस. समझ में आया इतना सबको? नेक्स्ट इज Yes. एस्को. लास्ट में क्या आ जाएगा? माइसिटिस. नेक्स्ट में बेसिडियो. लास्ट में क्या आ जाएगा? माइसिटिस. एंड द लास्ट वन इज ड्यूटेरो सेम माइसिटिस. क्लियर है इतना बच्चा लोग? Yes. Yes, miss. So fungi is divided into 4 different parts: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. अब हम लोग जब भी डिवीजन करते हैं कुछ ना कुछ बेसिस होता है. बराबर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में याद है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में डिवाइड किए तो वहां पे बेसिस क्या था हमारा? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? दैट वाज द बेसिस, राइट. फिर अगेन जब हमने इसमें अगेन उसको सब डिवीजन किया तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. करेक्ट? यस और नो? Yes, यस miss. और नो? सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके. Yes, तो miss. यहाँ पे ये जो 4 बेसिस है बच्चा लोग, इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. ठीक है. डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है. सो इट इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स क्या होता है सबको पता है? No. स्पोर्स नहीं पता आप लोगों को? अभी पता हमने है, रिप्रोडक्शन किया था थोड़ी देर पहले, अनफेवरेबल कंडीशंस में नहीं स्पोर्स फॉर्म होते हैं. पता Yes, है? miss. No. So it is depending on Yes, the miss. structure, mode of spore formation, and the last one is fruiting body. किसको Ma'am. नहीं पता बच्चा? आप लास्ट लेक्चर नहीं थे क्या? No. ओके. सो बता देती हूँ मैं. स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज लाइक जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं ना, लाइक एक्सट्रीम कंडीशंस. अनफेवरेबल कंडीशन मतलब है विच इज अनसुटेबल कंडीशन. बराबर. तो एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट,
इन दिस कंडीशन जो अनफेवरेबल होते हैं वो टाइम पे आपका जो रिप्रोडक्शन से फॉर्मेशन होता है दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन, ताकि वो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सके स्पोर्स। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, सो फंगाई इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन दिस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी। ये क्लियर है तीनों सबको? Yes, miss. तो याद रखना है ये 4 में कैसे डिवाइड होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। Fruiting ओके, body. ठीक है। सो अभी फर्स्ट हम लोग एक एक कैरेक्टर देखते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फाइकोमाइसेटिस का जो दूसरा कॉमनली नेम है इट इज अल्गल फंजाई। ओके, अल्गल मीन्स व्हाट? समथिंग रिलेटेड टू अलगे, यस और नो? Yes, yes. ओके, सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अलगा फंजाई। अब यहाँ पे इसका माइसीलियम हमने कुछ स्टडी किया था, कुछ याद आ रहा है? सेप्टेट, असेप्टेट, हाइफे में मैंने वहां पे लिखा था ना। हाइफे क्या होता है ये सबको पता है? वन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वहां पे हमने डिवीजन देखा था, लिखा है आप लोगों ने, थोड़ा नोट खोल के देखो, सेप्टेट एंड असेप्टेट। कुछ याद आ रहा है मेरे गजनी बच्चों? Yes, आओ, miss. एक दिन पहले ही लेक्चर हुआ है। ओके, सो इट इज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हाइफे लाइक स्ट्रक्चर, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ, बराबर। सेप्टा मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज सेपरेटिंग द टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो इट इज सेप्टेट मतलब यहाँ पे लाइनिंग्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर है? असेप्टेट मतलब इट इज गोइंग टू बी एब्सेंट। समझ में आया? सो हाइफे इज लाइक वन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैंने सेप्टेट बोला तो यहाँ पे क्या होगी? लाइनिंग्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगी, मतलब डिवाइड होगा आपस में। और असेप्टेट बोला तो नॉर्मल आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? Yes, miss. क्लियर है क्या? Yes, अब जैसे miss. मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे भी फाइकोमाइसेटिस इट इज असेप्टेड। ठीक है, लाइनिंग्स दिख रही है यहाँ पे सबको। Yes, अब miss. जैसे ये नीचे मेरा फंगाई है, ठीक है, तो हाइफे इज लाइक वन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द स्पोरेंजियम जहाँ से स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लाइनिंग्स नहीं दिख रही, तो इट इज असेप्टेड। क्लियर है? अभी मैं ये एस्कोमाइसिटिस की बात करूँ तो वहां पे मेरा हाइफे इट इज अ सेप्टेड, इसके अलावा इट इज अ ब्रांच ऑल्सो। तो मेरा ये एक स्पोरेंजियम हुआ, स्पोरेंजियम में मेरे बहुत सारे सेप्टेट हैं दैट इज ब्रांचिंग लाइक। ठीक है, सो इट इज बी लाइक, अब यहाँ पे सेप्टेट तो लाइनिंग्स होंगी। समझ में आया? इट इज मैम, लाइक दिस। हाँ बोलो। ये क्या ड्रॉ कर रहे हो? ये आपका सेप्टेट और असेप्टेट का डायग्राम बता रही हूँ मैं आपको कि मतलब क्या होता है। सेप्टेट मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज पार्टनिंग, जो पार्टीशन प्रोवाइड करता है, जो डिवाइड करता है चीजों को दो पार्ट में। यहाँ पे एक भी लाइन दिख रही है किसी को? तो इट इज असेप्टेड। नॉर्मल सिर्फ आपका एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, बराबर। लेकिन अगर हम एस्कोमाइसिटिस में देख रहे हैं तो यहाँ पे सबको डिविजन दिख रहे हैं। The Yes. sporangium is divided into multiple parts by the formation of the septa, जो कि चीजों को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो एस्कोमाइसिटिस में आपको स्पोरेंजियम हाइफे कैसा? हाइफे इज सेप्टेट प्लस ब्रांचिंग पैटर्न। बहुत सारा ब्रांच है ना, यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना सारा ब्रांचेस है हाइफे का। समझ में आया सबको? व्हाट इज हाइफे, व्हाट इज सेप्टेट एंड असेप्टेट? Yes, miss. Yes, miss. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइकोमाइसिटिस में दिस इज कॉमन नेम क्या है इसका? अल्गल फंजा है। दूसरा यहाँ पे आपका माइसीलियम कैसा है बच्चा लोग? माइसीलियम मतलब अभी जो हमने देखा हाइफे इट इज लाइक, कैसा है वो? सेप्टेट है कि असेप्टेट है? Accepted. Accept. यस, so it is accepted। अब सिनोसाइटिक मतलब क्या होता है बच्चा? accepted मतलब ही सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मतलब जहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पे हमारा जो स्पोरेंजियम है इट इज अ सिंगल, देयर इज नो ब्रांचिंग। और यहाँ पे कंटिन्यूस, इसके अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा इट इज इन अ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड ए सिनोसाइटिक हाइफे। समझ में आया? सो इट इज accepted सिनोसाइटिक जहाँ पे कंटिन्यूअस होगा।
सिनोसाइटिक हाइफे। इतना क्लियर है? Yes, तो miss. फाइकोमाइसिटिस में हमने दो चीजें देखी, पहला तो इसका माइसिलियम एक्सेप्टेड सिनोसेटिक हाइफे, दूसरा इसका कॉमन नेम क्या है, अलगल फंजाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सी जगह पे ग्रो होगा बच्चा लोग? इट विल बी ग्रो इन द मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट। फंगाई मोस्टली तो मॉइस्ट जगह ही ग्रो होते हैं, कभी देखा है एकदम ड्राई जगह पे किसी फंगाई को ग्रो हुए? No, No, miss. ओके, अब दूसरा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी ग्रो इन द मॉइस्ट। दूसरा इनका काम क्या होता है बच्चा लोग? डिकम्पोजिशन, बराबर। Yes, फंगाई का जो Yes. एक कॉमन फंक्शन दैट इज द डिकम्पोजिशन। तो ये कैसी जगह ग्रो करेंगे? ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो पहले से डिके हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर उसी पे ग्रो करेंगे, ताकि उसका कंज्यूप्शन कर सके ना, उसको कंज्यूम करके ये ग्रो होंगे। तो अल्टीमेटली उस बॉडी जो डिके हो रही है उसको ये लोग क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं, बराबर। Yes, miss. yes, miss. समझ में आया सबको? ओके, तो ये ग्रो कहाँ पे होगा? इट विल बी ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, और इसके अलावा ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जिसको क्या करेगा? और डिकोइंग करेगा। इसके अलावा मॉइस्ट बोला तो एक्वाटिक जगह भी होगा। Yes, miss. ओके, तो एक्वाटिक हैबिटेट्स में भी होता है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो ग्रोइंग ऑन सम अदर प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। हमने लिखते वक्त मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइटिक भी लिखा था, याद है? Yes, miss. Yes. ओके, सो वो अगर दूसरे प्लांट पे ग्रो करेंगे तो दे आर आल्सो शोइंग द पैरासाइटिक। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स देखे फाइकोमाइसिटिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमन नेम इज व्हाट? अलगल फंजाई। याद रखना, ठीक है, सबका हर एक का एक ना एक कॉमन नेम है। एस्कोमाइसिटिस का कॉमन नेम आपका सैक फंजाई है, ठीक है, उसका डेड फंजाई, सबका एक एक कॉमन नेम है। तो क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइकोमाइसिटिस का कॉमन नेम सल्गल फंजाई। माइसिलियम कैसा? इट इज एक्सेप्टेड सिनोसेटिक हाइफाई। कैसी जगह ग्रो होगा बच्चा लोग? मॉइस्ट डिकेइंग मैटर, एक्वाटिक, और इसके अलावा इट विल आल्सो अ पैरासाइटिक, मतलब दूसरे प्लांट पे ग्रो होगा। समझ में आया इतना? Yes. ओके, Yes. अभी लास्ट वन इज एग्जांपल फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल म्यूकर राइजोपस। दिया तो आपको 3-4 है, लेकिन म्यूकर राइजोपस एंड अल्ब्यूगो 3 है। तो उसमें से अगर राइजोपस के इट इज अ ब्रेड माउल, मतलब जो कि आपने कभी ब्रेड देखा है ज्यादा दिन का हो जाता है तो उसमें ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाता है, स्पोर्स ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन आपको दिखने लगते हैं ब्रेड में। ज्यादा Yes, दिन का miss. हो जाएगा तो फंगस उसमें लगना स्टार्ट हो जाता है। सो आपका जो राइजोपस है दैट इज द फंगाई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंगस जो आपका लगता है ब्रेड पे, विच इज कॉल्ड एज ब्रेड माउल्ड। समझ में आया? तो राइजोपस आपका क्या है? इट इज अ ब्रेड मोल्ड। Yes, miss. डन दिस कैरेक्टर्स लिख लो, इसको फटाफट डिवाइड किए 4 पार्ट में। Yes, miss. ओके, ये कैरेक्टर्स लिखे। Yes, miss. ओके, लास्ट में एग्जांपल लिख लो, म्यूकर राइजोपस एंड अल्बिगो। मैम इतना एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा? बच्चा इतना मतलब है ही क्या? पहला तो आपने कॉमन नेम देखा, दूसरा माइसिलियम एक्सेप्टेड सिनोसेटिक हाइफे, तीसरा कौन सी जगह रहता है? डिकेइंग मैटर पे। एग्जांपल 1-2 लिख दोगे ठीक है, उसमें इतना मतलब लिखने की जरूरत नहीं है ब्रेड माउल कौन सा है। सिर्फ एग्जांपल में म्यूकर राइजोपस 2 लिख दोगे चलेगा। 3-3 4-4 पॉइंट तो है। डिपेंड करता है ना एग्जाम में कितने मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछा फाइकोमाइसिटिस तो 4 पॉइंट लिखोगे। अगर 4 मार्क के लिए पूरा पूछा तो पहला तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपको वहीं पे 1-2 मार्क मिल जाएगा। एक एक पॉइंट कॉमन नेम में हो गया, दूसरा माइसिलियम लिख लिया, हो गया। फॉर एग्जाम्पल, डन राइटिंग एवरीवन? Yes, miss. ओके, एग्जाम्पल्स भी Yes. हो गया। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटिस। तो इसका कॉमन नेम क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द कॉमन नेम इज सैक फंजाई। ओके, अब दे आर गोइंग टू बी मोस्टली एज मल्टी सेलुलर। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर रहने वाले हैं, यूनिसेलुलर बहुत ही कम रहने वाले, जैसे कि आपका यीस्ट। यीस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटिस, ठीक है।
तो सेलुलर लेवल में डिवाइडेड इनटू 2, यूनिसेलुलर में यीस्ट, मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएगा, मोस्टली, मतलब एक्सेप्टेड ज्यादातर जितने होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर। समझ में आया बच्चा लोग? अब यहाँ पे हमारा हाइफे कैसा था, इट वाज असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक हाइफे। यहाँ पे कैसा होने वाला है, Septate. यस, तो हाइफे इज सेप्टेड प्लस ब्रांच भी है, यहाँ पे हमने देखा ना ब्रांचिंग पैटर्न भी है, तो इट इज सेप्टेड प्लस ब्रांच, फ्लावर जैसा देखा ना, ड्रॉ किया था, तो सेप्टेड तो है Yes, ही, miss. मतलब वहां पे कंपार्टमेंट तो फॉर्म है ही, उसके अलावा ब्रांचिंग भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेम सैक फंजाई भी क्या एक्ट करेगा, इट इज ऑल्सो डिकम्पोजर्स, करेक्ट, तो सैक फंजाई कैन ऑल्सो बी ग्रो एज डिकम्पोजर्स, पैरासाइट भी है, उसके अलावा एक एडिशनल चीज यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी ऑल्सो ग्रो एज decomposers, parasites, प्लस एक नया चीज है बच्चा लोग, दैट इज कॉप्रोफिलस। इसका मतलब पता है, No, miss. कॉप्रोफिलस, हाँ ओके, कॉप्रोफिलस मतलब सेम आपका लिविंग, कॉप्रो मतलब क्या होता है पता है, गोबर, पता है सबको, गोबर गैस में जो यूज होता है, नो डंग नहीं पता आप लोगों को, काउ डंग क्या होता है, कौन नो पता बोल है रहा है, वो नो पता है काउ डंग किसको किसको नहीं पता, ओके, तो काउ डंग दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज गोबर, तो कॉप्रोफिलस मतलब ऐसे कुछ फंगाई जो उस डंग के ऊपर ग्रो करेंगे, समझा, तो कॉप्रोफिलस मतलब सम फंगाई आर गोइंग टू एक्ट ऑन दैट काउ डंग, ओके, इज इट क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस, सबको क्लियर है बच्चा लोग? Yes, miss. जिसको नहीं पता कॉप्रोफिलस के नीचे लिख लो काउ डंग। एंड द लास्ट वन इज, अभी हमने जैसे कि फंगाई में देखा, दे आर आल्सो यूज्ड एज अ कंजम्पशन आल्सो, बराबर, जैसे कि हमने उसमें देखा था मशरूम एंड ऑल। यहाँ पे आपने फाइकोमाइसिटिस में कुछ भी देखा कि कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो, नो ओके, सो यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस में देर इज टू एग्जाम्पल जिसको आप क्या करते, कंज्यूम करते हो, दैट आर द मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, okay, morels and truffles are used as an consumption, ठीक है, तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या कर रहे हो आप, कंज्यूम कर रहे हो। जब हम लोग जनरल कैरेक्टर्स कर रहे थे फंगाई के, तो वहां पे हमने देखा ना, सम फंगाई आर कंज्यूम, सम आर यूज्ड फॉर द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, सम आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, देखे या नहीं देखे, हेलो तो मैम उसमें से, हाँ बोलो, क्या है आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो, मॉरल एंड ट्रफल का मतलब क्या है? नाम है ये, फंगाई के अलग अलग नाम है ना, अब जैसे फाइकोमाइसिटिस नाम है, अल्गल फंजाई नाम है, तो ऐसे मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर द नेम ऑफ द फंगाई। अब मशरूम का मतलब तो नहीं पूछा आपने, मशरूम क्योंकि आपको पता है, बराबर, तो हाँ। मशरूम भी किस लिए यूज होता है, खाने के काम आता है, सेम मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर द आल्सो नेम ऑफ द फंगाई दैट इज यूज फॉर द ईटिंग पर्पस, जो कि कंज्यूम किए जाते हैं, समझ में आया, ये ओके, इसको इतना लिखो बच्चा लोग, ये हो गया, मैं इधर रफ करके इसके कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, एस्कोमाइसिटिस के, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन प्रोसेस फंक्शन, इसके अलावा आपका एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, दैट इज द नेम ऑफ द फंजाई न्यूरोस्पोरा, ठीक है, इसको जेनेटिक टूल भी बोलते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, ठीक है, सो न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको ना सिर्फ टाइप्स और वेराइटीज याद रखनी है,
लाइक किसमें कौन सा है? फाइकोमाइसिटिस में ईटेबल एक भी कंज्यूमशन आपको मिला नहीं, वहां पे हमने सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स देखे, कॉमन नेम, एक्सेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफे, कौन सी जगह ग्रो होता है। एस्कोमाइसिटिस में 2-3 हमको एडिशनल पॉइंट मिले। पहला तो यहाँ पे आपका यूनिसेलुलर ईस्ट है, बाकी सब मल्टी सेलुलर है, बराबर। दूसरा सेप्टेड ब्रांच कॉमन था, इसमें भी था। तीसरा हमको यहाँ पे कॉप्रोफिलस एक नया मिला कि ये काउडंग के ऊपर भी ग्रो करता है। और यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस के टाइप में मॉरल्स और ट्रफल्स क्या है? ईटेबल फंगाई है। फाइकोमाइसिटिस में हमको कुछ भी ईटेबल फंगाई नहीं मिला। समझ में आया? Yes, miss. ओके। तो एस्कोमाइटिस में हमको खाने वाले फंगाई भी मिले, जैसे कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स। इसके अलावा एक न्यूरोस्पोरा भी है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एस्परजिलस लिख दो। लिख दिया। एग्जाम्पल एस्परजिलस। समझ में आ रहा है सबको? Yes, miss. ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस का दूसरा कॉमन नेम है आप लोगों का क्लब फंजाई। क्या लगता है ये क्लब में जाता है डांस करने, इसके लिए इसका नाम क्लब फंजाई है? यस। यस बोल रहा है। कौन यस बोल रहा है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कौन से क्लब में देखा है मशरूम को डांस करते हुए, फंजाई को? डन दिस मच राइटिंग? Yes, miss. यस। ओके, सबका हो गया? ठीक है। अभी क्लब Yes. फंजाई बहुत ही छोटा है बच्चा लोग, ये सिर्फ एस्कोमाइसिटिस थोड़ा सा बड़ा था। क्लब फंजाई इज आल्सो नोन एज बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस इज आल्सो नोन एज क्लब फंजाई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया, इसका दूसरा नाम। अब इसका सेप्टेट कैसा होगा? हमने दोनों में सेप्टेट पढ़ा। फाइकोमाइसिटिस का कैसा था? ब्रांच और अनब्रांच? unbranched था सेपरेट था और सेपरेट था? और septate था। एस्कोमाइसिटिस में हमने कैसा पढ़ा? ब्रांच और अनब्रांच? Branch था सेप्टेट और सेप्टेट? septate। सेप्टेन। ओके। बेसिडोमाइसिटिस में भी सेम, ब्रांच प्लस सेप्टेट। ओके। तो हाइफे क्लियर हुआ सबको? हाइफे कैसा है आपका यहाँ पे? ब्रांच एंड सेप्टेट। बस हो गया, इसमें यही एक पॉइंट है। देन एग्जांपल आपका सबसे बेस्ट मशरूम। क्लियर है? Yes, miss. अब इसमें एग्जांपल्स में बहुत सारे मशरूम्स आपका कॉमन लैंग्वेज में आप यूज करते हो उसका, बट जो मतलब साइंटिफिक नेम है ना, दैट इज नोन एज अगैरिकस, ठीक है। तो अगैरिकस इज द नेम ऑफ द मशरूम। इसके अलावा वहां पे बहुत सारे अलग अलग फंगाई है, जैसे कि ग्नाडोडर्मा दैट इज द ब्रैकेट फंजाई, उस्टिलागो इज द स्मर्ट, पुसीनिया कॉसिस रस्ट। पुसीनिया से कुछ याद आ रहा है? पुसीनिया हमने कहाँ पढ़ा था? डिसीज School. कॉसिस में पढ़ा था, बराबर। जब जनरल कैरेक्टर्स हम कर रहे थे तो वहां पे हमने डिसीज कॉसिंग में पुसीनिया स्टडी किया है। तो इससे आपको क्या Yes, समझ में आया? बेसिडोमाइसिटिस में मशरूम भी है जो कि ईटेबल फंगाई भी है, और दूसरा आपका पुसीनिया भी है जो कि क्या करता है? डिसीज कॉसिंग भी है, रस, ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप के कवर हो गए ना, ईटिंग वाले भी और डिसीज वाले भी। समझ में आया? Yes, miss. ओके, सो वी आर डन विद द बेसिडोमाइसिटिस। किसी को कुछ डाउट? No, miss. ओके, सो नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस का दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट मिस ये कैमरा थोड़ा डिटेल साइज पे भी करिए ना। क्लियर है? Yes, miss. ओके। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस का दूसरा कॉमनली नेम है इम्परफेक्ट फंजाई। अभी आप लोग को दिया नहीं, मैं बता देती हूँ इसका इम्परफेक्ट नाम क्यों है बच्चा लोग, क्योंकि अभी हमने जब रिप्रोडक्शन हम देख रहे थे तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? 2, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों था, बराबर। Yes. बट ड्यूटेरोमाइसिटिस में ना पहले तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता ही नहीं चला था, सिर्फ असेक्सुअल मोड से ही रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में,
सिर्फ इतना ही बताया कि इट इज रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मोड ओनली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। एक ही पॉइंट है और फिर एग्जांपल है। देखा, सिर्फ एक ही एस्कोमाइसिटिस थोड़ा सा बड़ा था, फाइकोमाइसिटिस थोड़ा सा उससे बड़ा, बाद में ये दोनों तो एकदम इजी है। ठीक है, तो Yes. यहाँ पे एक ही पॉइंट है, रिप्रोड्यूस asexually only, ओके, या फिर रिप्रोड्यूस बाय asexually means only। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज अल्टरनारिया एंड कलेक्टोट्राइकम। दो एग्जांपल आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस का, अल्टरनारिया अल्टरनारिया एंड कलेक्टोट्राइकम। ठीक है, क्लियर बच्चा लोग? Yes, yes. ओके, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हो गया लिख के ये? डन राइटिंग एवरीवन? Yes, miss. ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा फंगाई इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4. डिपेंडिंग ऑन व्हाट? On the basis of their structure, mode of spore formation and fruiting bodies। ठीक है, नाउ Yes. जो 4 पार्ट्स है, फर्स्ट पहला आपका फाइकोमाइसिटिस, एक्सकोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड द लास्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस में हमने क्या क्या देखा? कॉमनली नेम इज अलगल फंजाई। तो सबसे पहले चार के चारों का कॉमन नेम याद करो। फाइकोमाइसिटिस का दूसरा नाम क्या है? अलगल फंजाई। एक्सकोमाइसिटिस अनदर नेम इज Sac fungi. सैक फंजाई। बेसिडोमाइसिटिस का कॉमनली नेम इज ड्यूटेरोमाइसिटिस का कॉमन नेम इज Imperfect. इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, सबसे पहले फाइकोमाइसिटिस अलगल फंजाई में हमने कौन सी कैरेक्टर्स देखे? इट इज, इनका हाइफे कैसा? इट इज असेप्टेड एंड अनब्रांच। ठीक है, असेप्टेड एंड ब्रांच। एस्कोमाइसिटिस में कैसा था हाइफे इसका? सेप्टेड एंड ब्रांच। बेसिडोमाइसिटिस में कैसा था? ब्रांच एंड सेप्टेड, मतलब ये दोनों में सेम है, एस्को और बेसिडियो में। ड्यूटेरोमाइसिटिस में ब्रांच कुछ आपको सेप्टेड, इसका हाइफे का कुछ भी नहीं दिया है, इट इज इम्परफेक्ट फंजाई। समझ में आया? सिर्फ असेक्सुअल मोड से ही रिप्रोडक्शन दिखाता है। फाइकोमाइसिटिस में नेक्स्ट कैरेक्टर हमने क्या देखा? कैसी जगह फाउंड होते हैं? दे आर ग्रो इन मॉइस्ट ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो भी आपका डिके हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज करने के लिए, और पैरासाइटिक। हाँ, एक्वाटिक भी और पैरासाइटिक भी, बराबर। तो कौन सा देखा हमने? मॉइस्ट, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एक्वाटिक और पैरासाइटिक, 4 देखा हमने। लास्ट में एग्जांपल हमने क्या क्या देखा बच्चा लोग? म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस में हमने क्या देखा? इट इज द ब्रेड मोल्ड, बराबर, जो आपके ब्रेड में क्या कॉज करता है? फंगाई। ग्रीन ग्रीन लगा होता है ना, देखते हो आप स्पोर्स, तो वहां पे इट इज ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम इज सैक फंजाई। इसके अलावा यहाँ पे सेलुलर में 2 है, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वाले में एग्जांपल कौन सा देखा हमने? यीस्ट, वेरी गुड। सो यूनिसेलुलर फंगाई इज द यीस्ट, उसको छोड़ के बाकी के जितने ऑल आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, यहाँ पे हाइफे हमारा कैसा? इट इज ब्रांच एंड सेप्टेड, राइट। इसके अलावा हमने क्या देखा यहाँ पे? ये कैसी जगह ग्रो होता है? 3। कौन सी? पहला तो डिकम्पोजर्स है, बराबर, डिकम्पोज Moist करेगा जगह। चीजें। यस, मॉइस्ट जगह ग्रो होता है। उसके अलावा इट एक्ट्स एज, मतलब पैरासाइटिक जैसे पे भी होता है। पैरासाइटिक, डिकम्पोजर्स, और एक स्पेशल क्या देखा हमने? कॉप्रोफिलस, मतलब ग्रो ऑन काउडंग। Cow dung. आपका जो गोबर है काउडंग के ऊपर ग्रो करेगा, विच इज कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस। इसके अलावा हमने ये देखा कि यहाँ पे आपके कौन से टाइप के फंगाई थे? ईटेबल वाले, जिसको आप ईट करते हो। जैसे कि कौन सी वेराइटीज देखी हमने? Yeast. यीस्ट। वेराइटीज हमने कौन सी देखी फंगाई की? that are used for the consumption process? Morels and truffles. Morels and truffles स्टडी किया ना हमने? They are used for Yes, the yes. consumption, खाने के काम आते, कंज्यूम करते हैं। ओके, इसके अलावा एक हमने देखा था that is used for genetic engineering। क्या नाम था वो?
Yes, Neurospora is used for the genetic engineering purpose. So, are we done with this too? Yes, miss. किसी को कुछ डाउट ये दोनों में? No, No, miss. miss. ओके नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटिस में सेप्टेट कैसा है इसका? हाइफी इट इज ब्रांच एंड सेप्टेट. दूसरा डायरेक्ट एग्जांपल देखा हमने मशरूम्स का साइंटिफिक नेम क्या? एगारिकस, कॉमन नेम इज मशरूम. दूसरा पुसिनिया देखा हमने, दैट इज द रस्ट. तो बेसिडियोमाइसिटिस में अल्टीमेटली दो आ रहे हैं हमारे, डिसीज कॉजिंग वाले भी और खाने वाले भी, बराबर. एंड द लास्ट Yes, वन इज miss. इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही मोड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज asexual mode of Asexual mode of reproduction. reproduction. Yes, तो वहां पे ज्यादा कुछ भी है ही नहीं. एग्जाम्पल इज अल्टरनारियट और कैलेक्टोट्राइकम. तो चार के चारों कैरेक्टर्स हो गए. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, राइट? Yes, बहुत miss. ही इजी था. नेक्स्ट किंगडम कौन सा आ जाएगा बच्चा लोग? Plantae. यस, नेक्स्ट किंगडम इज प्लांटे. तो यहाँ पे डिटेल स्टडी नहीं करना है हमको, कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे हम लोग, ठीक है? सो आपका प्लांटे में ज्यादातर क्या होंगे? सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक, राइट? Yes, miss. ऑटोट्रॉप्स है, मतलब दे आर गोइंग टू प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ. अब इसमें से कुछ सेमी ऑटोट्रॉपिक भी होंगे. कैसे? जैसे कि पैरासाइटिक प्लांट्स वगैरह देखा था हमने, वो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट? यस और नो? पैरासाइटिक प्लांट्स देखे हो या नहीं? Yes. So mode of nutrition is divided into two. Mostly क्या होने वाले हो? They are autotrophic, right? दूसरा है आपका सेमी, मतलब हाफ तरीके से ऑटोट्रॉपिक. एग्जाम्पल पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स में आपको प्लांट्स के नेम्स पता है? एक भी इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो होते हैं ना, पैरासाइटिक वी कैन से इंसेक्टिवोरस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू. इट इज इंसेक्टिवोरस, मतलब क्या? जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करेंगे. समझ में आया? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब क्या? क्या बच्चा? समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? Venus flytrap. आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. Venus flytrap बोल रही हूँ. Yes, yes, yes. Venus flytrap is exactly correct. That is the insectivorous plant. Okay. So mode of nutrition में हमने कौन सा देखा? ऑटोट्रॉपिक, सेमी ऑटोट्रॉपिक. इसके अलावा एक आपका आएगा हेटेरोट्रॉपिक ऑल्सो. देखा? अभी तक हमको क्या लग रहा था? प्लांट्स में सिर्फ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बराबर. बट ऐसे भी प्लांट्स है जो कि क्या है? सेमी ऑटोट्रॉपिक, इंसेक्ट्स के ऊपर भी फीड कर रहे हैं. एंड सम प्लांट्स आर पैरासाइटिक, जो कि हम कब से डिस्कस कर रहे हैं. यस और नो? सो Yes. हेटेरोट्रॉपिक में आपका यहाँ पे पैरासाइटिक आ गया. तो यहाँ पे हमको प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने मिले बच्चा लोग? 3. Three. ऑटोट्रॉपिक मतलब मोस्टली प्लांट्स आपके कैसे? ऑटोट्रॉपिक. सेमी ऑटोट्रॉपिक में इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक, जो कि दूसरे पे टोटली डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज द पैरासाइटिक प्लांट. क्लियर है इतना? Yes, Yes, miss. miss. अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के. जैसे कि एक किसी ने तो बताया वीनस फ्लाई ट्रैप, बराबर. और Yes, miss. वीनस फ्लाई ट्रैप के अलावा और पिक्चर प्लांट पता है आप लोगों को? Nine. Yes, miss. इट इज ऑल्सो एन इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं. इसके अलावा आपका ब्लेडर वर्ट. तो 2-3 प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्टिवोरस है. तो ऑप्शन में अगर एमसीक्यू का पेपर हुआ तो ऑप्शन में आपको कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या देखा? 3 देखा. दूसरा पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मतलब जो दूसरे पे फीड कर रहा है, बराबर. कसकटा पता है सबको? Yes, miss. कसकटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट, बराबर. Yes, miss.
तो ऑप्शन कैन बी लाइक दिस कि इसमें से आपका पैरासाइटिक प्लांट कौन सा है। ऑप्शन में 4 दिए रहेंगे, कस्कट और ये 3 बराबर। एक टाइप का ऐसा आ सकता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इज लाइक कि इसमें से चारों ऑप्शन सेम रहेंगे, इंसेक्टिवरस प्लांट कौन सा नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes, miss. Yes. So mode of nutrition is divided into two. Autotrophic में generally all the plants, semi autotrophic में मतलब insectivorous, that is depends on the insect जो कि feed करता है insect के ऊपर। Example Venus flytrap, pitcher plant, bladderwort। Heterotrophic में parasitic जो कि दूसरे plant के ऊपर depend कर रहा है। Example is Cuscuta। इतना clear है बच्चा लोग? Yes. ठीक है। So here we are done with mode of nutrition. Next, plants कैसे होते हैं? They are unicellular और multicellular? Multicellular always. ठीक है? So the cellular level is multicellular plus और कैसे होंगे? They are eukaryotic और prokaryotic. Eukaryotic. Eukaryotic. Okay. So multicellular and eukaryotic. इसके अलावा हमने कुछ तो पढ़ा है, प्लांट्स का एडिशनल क्या है? क्या रहता है उनमें? Yes, containing additional character, containing chlorophyll. बराबर? Yes. अब इसके अलावा हमने यहाँ पे सेल वॉल का करके कुछ तो इम्पोर्टेंट पढ़ा है। So cell wall of plants consist of what? Sorry, made up of what? Cell wall of plants made up of what? बताया था मैंने लेक्चर में। Cellulose. 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 This is important. Okay? जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, बाइफर्केशन किया था, मतलब 5 के 5 के जनरल कैरेक्टर्स के थे। फंगाई का भी वहां पे हमने पढ़ा था। क्या है फंगाई का बच्चा लोग? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? यस, काइटिन और चिटिन। ठीक है? प्लांट का सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इतने कैरेक्टर्स क्लियर हैं? Yes, miss. ओके। अब इसके अलावा यहाँ पे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, पहले आप ये लिखो फिर हम उस टॉपिक पे जंप करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3, वो लिखा सबने? Yes. एग्जांपल्स भी लिखना इंपॉर्टेंट है। देन इट इज मल्टी सेलुलर, यूकैरोटिक, कंटेनिंग क्लोरोफिल, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। इतना लिखो, फिर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बताती हूँ मैं आपको। अल्टरनेशन मतलब क्या होता है बच्चा लोग? एनी आइडिया इस वर्ड से? अल्टरनेशन अल्टरेट करना, चेंज करना, Change करना. बराबर। अब Zigzag. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब 2 जनरेशन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से पहला, बराबर। तो डिटेल में तो अभी आपको नहीं है, जब हम प्लांट किंगडम करेंगे तब हम डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ इतना हमको समझना है कि प्लांट किंगडम क्या करता है, उसका जो लाइफ साइकिल है, it shows alternation of generation. So plant shows alternation of generation. मतलब यहाँ पे 2 टाइप के जनरेशन रहने वाले हैं। ठीक है? Yes. आप क्रिप्टोग्राम, फेनेरोग्राम कभी सुने हो? क्या मीनिंग होता है? एनी आइडिया? क्या मिस? क्रिप्टोग्राम और फेनेरोग्राम, प्लांट आर जनरली डिवाइडेड। अभी प्लांट किंगडम जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। एक आपका होता है क्रिप्टोग्राम और दूसरा होता है फेनेरोग्राम। क्रिप्टो, CRYPTO, पी लिखना भूल गए। क्रिप्टो गैम्स। ठीक है? सो प्लांट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। एक है आपका क्रिप्टोगैम, दूसरा है फेनेरोगैम। डिटेल में जब हम लोग प्लांट किंगडम करेंगे तब स्टडी करेंगे। ठीक है?
So these are the general characters of your plant kingdom, जो कि फिलहाल के लिए हमको इतना ही पढ़ना है. डिटेल में हम लोग प्लांट किंगडम करेंगे, तब इसको अच्छे से करेंगे. जनरल कैरेक्टर समझ में आया सबको बच्चा लोग? यस, नो? Yes. Yes. एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में कितने हैं? 3. कौन से? Autotrophic. Heterotrophic. यस, ऑटोट्रॉपिक, सेमी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? All जिसमें plants. खुद का खाना खुद से प्रिपेयर होता है, राइट? एन एग्जांपल इज ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. Yes. उसके अलावा सेमी ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं. इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, दैट इज सेमी ऑटोट्रॉपिक. ओके, एग्जांपल में हमने 3 देखे, वीनस फ्लैटर, पिक्चर प्लांट और बेडलर. हेटेरोट्रॉपिक मींस क्या? जो कि टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द न्यूट्रिशन, व्हिच इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक. एग्जांपल इज कस्कटा. इसके अलावा आपके जो जनरल कैरेक्टर्स है, प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, दे आर Eukaryotics. eukaryotic and having Chlorophyll. some additional factor that is containing Chlorophyll. chlorophyll. Cell wall of plants are made up of cellulose. Cellulose. प्लांट्स आपके क्या दिखाते हैं? दे शो अल्टरनेशन Alternation ऑफ generation. जनरेशन. यस, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी? 2. 2. क्रिप्टोगैम एंड Phanerogram. फनेरोगैम. ग्राम नहीं है बच्चा, फनेरोगैम. ठीक है, क्रिप्टोगैम, फनेरोगैम, GAM. गैम मतलब गैमेट. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes. ओके, लिख के हो गया ना सबका? हाँ. ठीक है. नेक्स्ट किंगडम हमारा कौन सा बच्चा? Animalia. यस, लास्ट किंगडम इज एनिमेलिया. सारे किंगडम्स हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी. लास्ट में आता है हमारा एनिमेलिया. तो एनिमेलिया में कैसे होंगे बच्चा लोग? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. जनरल कैरेक्टर्स तो पता ही है सबको. Yes. कैसे होंगे? दे आर यूकैरियोटिक. Eukaryotic. मोड Multicellular ऑफ न्यूट्रिशन eukaryotic. क्या होगा? तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, Absence of और cell. यस, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक? Heterotropic. तो हेटेरोट्रॉपिक. Heterotrophic. ओके, इसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक और एक मैंने आपको कुछ तो बताया था एनिमल के केस में, याद आ रहा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में Allozoic nutrition. यस, विथ होलोजोइक. मतलब क्या? खाना मुंह में डाल के खाते हैं ना, ऐसा बाकी का कोई एनिमल खाता है क्या? दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कभी देखा किसी डॉग कैट को हाथ से लेके डायरेक्ट एकदम मुंह में खाते हुए? No. तो दिस इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, इसके अलावा इनके पास क्या कैपेसिटी है? कैपेसिटी टू शो द लोकोमोशन. बराबर. Yes. हेटेरोट्रॉपिक विथ होलोजोइक कैन शो Locomotion. लोकोमोशन. दिस आर द डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग. इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? हाँ, Absent. Absent. एब्सेंट. ओके, Absent. ठीक है, सेल वॉल भी एब्सेंट है, क्लोरोफिल भी एब्सेंट है. तो शो कैन शो द लोकोमोशन. इसके अलावा ग्रोथ कैसा बच्चा लोग? यहाँ पे डेफिनाइट है कि अनडेफिनाइट है? Definite. Definite. ने कुछ डिस्कस किया था, याद है? डिटर्मिनेट, अनडिटर्मिनेट. So it is with Yes. definite growth. बराबर. एक लाइन में आपके काफी हद तक सारे जनरल कैरेक्टर्स आ गए एनिमल के. किंगडम एनिमेलिया के यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल एब्सेंस है, हेटेरोट्रॉपिक है विद द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लोकोमोशन भी दिखा सकता है विथ डेफिनाइट ग्रोथ. ग्रोथ भी कितना है? लिमिटेड. बराबर. Yes, miss. इतना सबको क्लियर है? Yes, miss. Yes. ओके,
अब इसके बाद बच्चा लोग यहाँ पे कुछ हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, लाइक मतलब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस एनिमल और किंगडम, मतलब ऐसे चीजें जो 5 के 5 किंगडम में नहीं आती हैं। जैसे कि वायरस, वायरस अभी तक आपने देखा कि किसी किंगडम में एग्जाम्पल पढ़ा आपने, प्लांट में, प्रोटिस्टा में, फंगाई में, कहीं में देखा आपने अभी तक? No. No, miss. वायरस को आप कैसे कंसिडर करते हो? एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई, किसी में भी नहीं कंसिडर होता है वो, राइट? सो देयर आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस 5 किंगडम। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 5 किंगडम आर.एस. व्हिटेकर ने दिया था, बराबर? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस 5 किंगडम में भी कंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? जैसे कि वायरस, फिर वायरॉइड, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो इस 5 किंगडम में नहीं है, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया लिख के? डन दिस मच? Yes, miss. ओके, लिख लो इसको जिसका बाकी है। कुछ जनरल कैरेक्टर से एक ही लाइन है, एक लाइन में आपका सारा जनरल हो गया, डिटेल में अभी नहीं है, डिटेल में बाद में। रफ करूं बच्चा लोग? हाँ, Yes. डन राइटिंग एवरीवन? Yes. Yes, miss. ओके, नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या स्टडी किया बच्चा लोग? डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है बेसिक यूनिट लाइफ का? सेल। सेल है, Health. बराबर? सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यस और नो? तो देर आर सम Yes. ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, देर आर सम ऑर्गेनिज्म जो कि किसी में भी कंसिडर नहीं होता बिकॉज वहां पे सेल्स नहीं है, दे आर असेलुलर। असेलुलर मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ सेल। समझ में आया? Yes. जिसमें से आपका पहला है वायरस। वायरस तो सबको पता ही है, राइट? Corona. Yes. कोरोना वायरस, एक ही वायरस पता है, कोरोना तो अभी आया, उसके अलावा नहीं पता वायरसेस आप लोगों को। निमोनिया को भी, निमोनिया किसके वजह से होता है, बैक्टीरियल और वायरल? वही नहीं पता मैम। Swine flu, स्वाइन फ्लू वायरस, वेरी गुड। blood flu. हाँ, बर्ड फ्लू वायरस, ठीक है। सो असेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें से आपका पहला क्या आ गया? वायरसेस। एक आपका है वायरॉइड, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंसेस देखेंगे हम कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वायरसेस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स कर लेते हैं, फिर वायरॉइड पे जाएंगे, ठीक है। तो वायरसेस फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं? सेलुलर है, असेलुलर है? बच्चा लोग, सेलुलर है, असेलुलर है? असेलुलर कॉमन सेंस है, ऊपर ही असेलुलर लिखा मतलब नीचे सेल्स आर गोइंग टू गेट एब्सेंट, ओके। अब वायरसेस जो नाम है, ये नाम किसने दिया था? नेम्ड बाय, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है वायरसेस में, ध्यान से सुनना। नाम किसने दिया था? नेम्ड बाय लुइस पैस्टियर। नेम्ड बाय लुइस पैस्टियर, इतना क्लियर है? यस मिस। अब वायरस नाम क्या होता है? वायरस का जो मीनिंग है ना बच्चा लोग, इसका मतलब होता है विनोम। विनोम मतलब क्या होता है? पॉइजन, बराबर? Yeah. अब सिंस वायरस कैसा, दे आर असेलुलर, तो उनको ग्रोथ के लिए कुछ तो बॉडी चाहिए, बराबर? तो viruses are the obligate मतलब समझते हो? कंपल्सरी obligate parasites। viruses are the obligate parasites, मतलब अगर उनको सरवाइव करना है तो उनको कंपल्सरी कोई बॉडी चाहिए जिसके ऊपर वो पैरासाइट कर सके, जिसके वजह से न्यूट्रिशन डिराइव कर सके। समझ में आया? Yes, miss.
नाम वायरस किसने दिया था? लुईस पेस्टियर। अब वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये किसने बोला? इट वॉज गिवन बाय एमजे बेजियर। नीचे लिख रही हूँ, वहां नहीं दिखेगा। नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। वायरस नाम किसने दिया? लुईस पेस्टियर। एमजे बेजियर ने क्या बोला कि वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कंपलसरी उनको कोई तो बॉडी चाहिए जिसके ऊपर वो न्यूट्रिशन डिराइव कर सके। समझ में आया इतना? Yes, miss. ओके। Yes, अब miss. यहाँ पे हमने जो देखा कि वायरस का मतलब क्या है? विनोम, बराबर, पॉइजन। और वायरसेस क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इतना भी हमको पता है, बराबर। Yes, miss. तो स्टैनली करके एक साइंटिस्ट है, आपको यहाँ पे नाम में ही ज्यादा वो लोग कंफ्यूज करते हैं। तो स्टैनली इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या बोला कि वायरसेस आर कंटेजियस। कंटेजियस मतलब समझते हो? कंटेजियस है मतलब दे आर स्प्रेडिंग इन द इन्फेक्टियस फॉर्म। स्प्रेड होते हैं वो, आपको डिसीज कॉज कर सकते हैं। दे आर कंटेजियस, ठीक है। उसका उन्होंने एक कुछ तो नाम भी दिया है, दैट इज द कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब क्या? कंटेजियम मतलब कंटेजियस, ठीक है। वाइवम मतलब इट इज अ लिविंग, दैट इज द वायरस आपका। फ्लूइडियम मतलब क्या? इट इज समथिंग लाइक अ फ्लूइड, मतलब आपका वायरस जब किसी एक पैरासाइट के बॉडी में जाता है होस्ट के अंदर, जैसे आप देखते हो ना वायरल फीवर में बोलते हैं इधर मत छींको, स्नीजिंग मत करो, मुंह को कवर करके स्नीज करो, राइट? Yeah. व्हाई? बिकॉज इट miss. इज प्रेजेंट इन द ड्रॉपलेट। सेम वायरस अगर वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू किसी और के ऊपर गया, आपने कहीं पे छींक दिया, सेम वो चीज किसी ने और ने टच किया और वो मुंह के थ्रू एंटर गया, तो इट इज अ कंटेजियस फ्लूइड। तो मतलब वो क्या है? इंसेक्टियस है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो Spread. रहा है। इतना क्लियर है बच्चा लोग? Yes, miss. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No, miss. Okay. Now the next one is viruses are made up of protein. किसके बने हैं? Made up of? Protein. Yes, they are first of all cellular, made up of protein. इसके अलावा उनके पास प्रोटीन कोट भी है all. ठीक है, प्रोटीन कोट मतलब समझते हो? सेल आपका जो वॉल है उसके ऊपर एक और कोट प्रेजेंट है, दैट इज द प्रोटीन कोट. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड. समझ में आया? तो पहले तो आपका वायरसेस किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोट कॉल्ड एज, क्या बताया? Capsid. यस, कैप्सिड. ठीक है, तो अभी के लिए इतने जनरल कैरेक्टर्स बस हुआ. नेक्स्ट टाइम अभी जब लेक्चर होगा तो इसको वापस से रिवाइज करेंगे और ये चैप्टर में जो वायरॉइड और वो सब बाकी है वो कंप्लीट करेंगे. ठीक है, एक बार Yes, इतने ma'am. कैरेक्टर्स याद कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल वायरसेस नाम किसने दिया? इट वाज द नेम गिवन बाय द लुईस पेस्टियर. नेक्स्ट, वायरसेस क्या? दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब उनको कुछ ना कुछ होस्ट बॉडी चाहिए फॉर द सर्वाइवल. दे कैन Yes, नॉट ma'am. सर्वाइव अलोन, क्योंकि उनके पास खुद का कुछ नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी सेल मशीनरी. खुद के पास कुछ सेल मशीनरी है तो खुद से खुद का सिंथेसाइज कुछ भी नहीं कर सकते. So that's why they are obligate, मतलब compulsory, they are parasite only, उनको होस्ट चाहिए. ये किसने बताया? The scientist name is MJ Bejan. Okay. फिर viruses क्या है? They are the contagious, मतलब infectious. They can be transmitted from one person to another. Right? ये किसने बताया? Stanley. समझ में आ रहा है बच्चा लोग? Yes, ma'am. Okay, last में the viruses are made up of protein and also consist of a protein called known as capsid. इतना Capsid. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Okay, miss. so we are done for today. नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट Miss. हो जाएगा. हाँ बच्चा बोलो. ये हेट्रोटॉपिक है ना वायरस? Yes, they are obligate parasite ना, तो obviously they are heterotropic. उनके पास खुद का कुछ भी मशीनरी नहीं है खुद का कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so we are done for today. We'll meet in next lecture. Till then, take care everyone. Just be safe. Thank you, miss. Thank you, ma'am.
Bye bye. Bye. Thank you. Bye, miss.